आज की खुददार कहानी 3 दोस्त उशांक, हर्षित और मोहित की। ये तीनों अपनी कमाऊ नौकरी से बोर हो चुके थे और लाइफ में कुछ अलग करना चाहते थे। साल 2014 से पहले ये तीनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। तीनों में बस ये कॉमन था कि जब भी ये अपने काम से उब जाते थे तो सब कुछ छोड़कर कुछ दिनों के लिए ट्रैकिंग पर निकल जाते थे, फिर रिफ्रेश होकर अपने रूटीन में वापस लौट आते थे। ट्रैकिंग के इसी पैशन के चलते साल 2017 में ये तीनों मिले, फिर इन तीनों में दोस्ती हुई और फिर इन्होंने मिलकर एक स्टार्टअप ट्रैक मंक की शुरुआत की। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जब हमने इन 3 दोस्तों से बात की तो उस वक्त हर्षित और मोहित ग्रुप्स के साथ ट्रैक पर थे और उशांक अपने दिल्ली बेस्ड ऑफिस से मैनेजमेंट संभाल रहे थे। उशांक ने हमसे ट्रैक मंक बनने की पूरी जर्नी शेयर की। जब हम ट्रैवल कर रहे थे, मैं, हर्षित और मोहित अलग अलग ट्रैवल कर रहे थे और हमने डिसाइड किया कि एक ट्रैकिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं एंड उसके ओरिएंटेशन में हम तीनों मिले। जब हम कंपनी में वर्क कर रहे थे तो हमें लगा कि यार ये कंपनी में काफ़ी कमियां हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं। हमने ट्राई किया आगे फॉरवर्ड करने का कि हाँ ये चीज़ें हैं, इसको चेंज करो तो बेटर रहेगा, बट हमारी किसी ने सुनी नहीं। हर्षित और उशांक ने कुछ ही महीनों बाद ऋषिकेश की वो नौकरी छोड़ दी, फिर अपनी बाइक उठाई और वलसाड से कन्याकुमारी तक हर्षित के होम टाउन के लिए निकल गए। इस 1 महीने की जर्नी के दौरान इन दोनों ने अपने पैशन को पूरा करते हुए पैसे कमाने का प्लान बनाया। इसी दौरान इनको ट्रैकिंग का आइडिया आया। मेरा जॉब करने का मूड था नहीं एंड फिर मैंने 3 महीने बाद ही छोड़ दिया था। ये सोचे कि यार ये भी कॉर्पोरेट जैसे ही है, लगता है ट्रैवल से रिलेटेड है बट है कुछ नहीं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। बट ड्यूरिंग दिस 3 मंथ पीरियड हमने काफ़ी चीज़ें बात करी, डिस्कस करी कि यार अपना कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के अंडर वर्क करें, जितना भी आएगा ठीक है हमारे लिए सही रहेगा। ज़रूरी थोड़ी ना हम ज़्यादा पैसे चाहते हैं या कुछ चाहते हैं। तो इसके बीच में हमारी प्लानिंग बनी कि ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जॉब छोड़ी, फिर हर्षित ने छोड़ी, फिर मोहित ने छोड़ी, फिर हम एक कोस्टल रूट के लिए निकले। कोस्टल मतलब कि मैं दिल्ली से बाइक लेके गुजरात गया, हर्षित गुजरात का, तो गुजरात गया, वहाँ से हम कन्याकुमारी की तरफ गए, फिर वहाँ से ऊपर हम कोलकाता की तरफ निकले। तो ये जो पूरा जो हमारा स्टैब्लिश हुआ है ट्रैक मंक, इनिशियल फेज कि लोगो बनाया हमने, एफबी पेज बनाया, इंस्टा पेज बनाया, ये ड्यूरिंग दैट पीरियड हुआ हमारे कोस्टल राइड के ड्यूरिंग। तब ये पूरी स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, एक तरह से मतलब स्टैब्लिश हुआ। उशांक बताते हैं कि ट्रैक मंक को शुरू करने में उनका 0 इन्वेस्टमेंट रहा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में पहले पैसे आते हैं फिर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ऐसे में उनके पास जो भी प्रॉफिट आता था उसे वो बिजनेस में लगाते रहे। तो ड्यूरिंग दैट ट्रैवल पीरियड हमने काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बनाए, काफ़ी लोगों से मिले, काफ़ी लोगों को हमने वर्ड ऑफ माउथ बोला कि हम एक कंपनी स्टार्ट करें जिसके अंदर ट्रैकिंग कराएंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कुछ भी नहीं था, 0 था इनफैक्ट। ये हमारे एक स्ट्रेटेजी थी कि मतलब इट्स अ सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर में पहले पैसे आते हैं फिर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्रॉफिट हमारे पास आ रहा था वो हम बिजनेस में लगा रहे थे और जो पैसा जिसका ऑपरेशन करना था वो हम ऑपरेशन में लगा रहे थे। तो इनिशियली हमारे पास कुछ नहीं आ रहा था, हम फ्री ऑफ कॉस्ट का काम कर रहे थे, हम बस री इन्वेस्ट करते जा रहे थे। उशांक कहते हैं कि सर्विस सेक्टर में हमेशा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। उनके ट्रैक पैकेज में करीब 30% का मार्जिन होता है और वो इस मार्जिन को री इन्वेस्ट करते हैं। देयर इज ऑलवेज अ प्रॉफिट मार्जिन इन सर्विस सेक्टर। जैसे अगर हम कोई 20,000 का ट्रैक करा रहे हैं, उसके अंदर अराउंड 30% मार्जिन रहता है और वो 30% जेब में ही आता है। अब वो तुम्हारी जेब में आ रहा है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे उसको खर्च करना चाहते हो। तो हम क्या करते थे कि जेब में आया, हमने री इन्वेस्ट कर दिया, हमने इक्विपमेंट ले लिया, टेंट्स ले लिए, स्लीपिंग बैग ले लिया, आगे कोई बैचेज आ रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन में हमने खर्च कर दिया। तो लॉस हमारा आज तक किसी ट्रैक में भी नहीं हुआ, बट हाँ यह कि हम हमेशा बिजनेस में लगाते रहे हैं। उशांक बताते हैं कि कोविड के बाद सितंबर से उन्होंने दोबारा ट्रैकिंग की शुरुआत की है, लेकिन अब काफी कुछ बदल गया है। अब बैच में 16 लोगों की जगह 10 लोगों को ही ले जाया जाता है। जो हमारे बैचेस जाते थे, पहले हम 16 लोग एक बैच के अंदर लेके जाते थे, अभी हमने वो काट के 10 लोग एक बैच के अंदर रख दिए। 10 से ज़्यादा हम नहीं लेके जा रहे। प्लस जो प्रिकॉशन है, सैनिटाइजेशन ऑफ टेंट, स्लीपिंग बैग, वो रेगुलर बेसिस पे हमें करनी पड़ती है। ट्रैक मंक ने अपना पहला ग्रुप 6 जनवरी 2017 को चादर ट्रैक के साथ शुरू किया था। इसके फर्स्ट बैच में 6 लोग थे, सेकंड बैच में 9 और थर्ड बैच में 10 लोग थे। एक ट्रैक से शुरुआत करने वाला ट्रैक मंक आज 100 से भी ज्यादा ऑफबीट ट्रैक करा रहा है।
शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।